स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स पढ़ ले पर। और आज दोस्तों मैं लेके आया हूं आपको SSC GD 2023 9 फरवरी सेकंड शिफ्ट का कुछ मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि 2023 में आए थे SSC GD में। ठीक है दोस्तों, तो आप इनको सबको करके जाइएगा ताकि आपको जो एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं उनमें आपको हेल्प रहे। ठीक है, और अच्छा आपका ये सेशन है और जितने भी प्रीवियस ईयर का डाटा है ज़्यादा से ज़्यादा लगा के जाओ ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प रहे। ठीक है, बढ़ते हैं आपके इस ज़बरदस्त सेशन की तरफ। और सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, देखिएगा। कहता है P एक वृत्ताकार ट्रैक के चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लेता है। P जो है एक पूरा सर्कुलर है, कोई ट्रैक है, उसमें 12 मिनट लेता है पूरा चक्कर करने में। R 18 मिनट लेता है। यदि वे एक ही समय में एक ही बिंदु से एक ही दिशा में 12:30 बजे चलना शुरू करते हैं तो उसी बिंदु पे पहुंचने में उन्हें दोबारा कितना समय लगेगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। P इसमें ले रहा है 12 मिनट और R इसमें ले रहा है 18 मिनट। इन दोनों का एलसीएम जो आएगा, वही दोनों के मिलने का दोबारा से समय होगा। ठीक है, तो दोनों का एलसीएम आने वाला है दोस्तों 36 मिनट। 36 मिनट, हर 36 मिनट के बाद 36 मिनट बाद वो एक दूसरे से वहाँ पे मिलते रहेंगे। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, टाइम पूछा हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग का समय आपको मिला हुआ है इसमें 12:30। देखिए अगर 12:30 है, 12:30 में आप 36 मिनट ऐड करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 1:06 जो कि ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इसने बोला है ये कब मिलेंगे, तो वो टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, मिलते रहेंगे। ठीक है, चेक करते हैं। 1:06 हो गया, 2 आगे 36 मिनट ऐड करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1:42 है भाई। दोबारा 36 मिनट ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2:18। 2:18 आपको ए ऑप्शन यहाँ पे मैच कर जाएगा फर्स्ट क्लास। क्लियर दोस्तों, तो अल्टीमेट सवाल है, काफ़ी ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, दोबारा से रिपीट किया जाएगा, आप ध्यान रखना। चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा दोस्तों, कहता है AQ + A² B + AB² और A+B और A² + AB + B² का चतुर्था अनुपात चाहिए, फोर्थ प्रोपोर्शन इसको निकालना है। देखिए फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने का डायरेक्ट मेथड होता है 2 लास्ट नंबर का मल्टीप्लाई बटे में पहला नंबर। ये ट्रिक याद रखना, क्या बताया मैंने, लास्ट के दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई, तो दोनों नंबर लास्ट के हैं ये A² + AB + B²। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई बटे में पहला नंबर। पहला नंबर क्या है दोस्तों, पहला नंबर है AQ + A² B + AB²। इसको सॉल्व करना है और यहाँ पे आपका खेल हो जाएगा ख़त्म। देखिए इसको सॉल्व करने का एक आप कर सकते हैं क्या, A यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, मैं इसमें से एक कॉमन ले लेता हूँ। इसमें से अगर मैं इसमें से एक कॉमन ले लेता हूँ इसमें से, तो ये निकल के आएगा दोस्तों A² + A² बाहर आ गया, अंदर बचा AB + A बाहर आ गया, यहाँ बचा B²। आप कहोगे बहुत बढ़िया। अब आप एक चीज़ चेक करो, ये पूरा पैटर्न इस पूरे पैटर्न से कट जाएगा। ठीक है, इसी को मैंने ये लिखा है, ध्यान रखना। तो अब सवाल का आंसर क्या रह गया दोस्तों, A + B/A। ठीक है, इसके बटे ये लिखेंगे तो A/A यानी 1 हो गया, B बटे A लिखेंगे तो B/A हो गया। आंसर आ जाएगा इसका 1 + B/A। 1 + B/A चेक करो, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अल्टीमेट ये क्वेश्चन है आपका, फोर्थ रेशियो इसमें चाहिए था, आप निकाल चुके हैं। अगला सवाल आप लोगों के लिए कहता है एक कार 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चलती है और एक निश्चित दूरी को तय करने में 5 घंटे का समय लेती है। 30 की स्पीड है और 5 घंटे लेती है।
कहता है अगर उसी दूरी को 2.5 घंटे में तय करना हो तो क्या चाल होनी चाहिए। देखो जब 30 की स्पीड है तो 5 घंटे हैं, अब 2.5 की स्पीड होगी तो 60 हो जाएगी। देखो बात तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं लग रही है तो आप ऐसे भी कर सकते हो, डेसिमल हटाओ 0 लगाओ, 25 दूनी 50, 30 दूनी 60, 60 किलोमीटर पर आवर की आपकी स्पीड हो जाएगी। देखो वो तो टाइम से ही आप अगर रिलेट करते तो चीज़ें आसान थी। 30 की स्पीड से 5 घंटे में दूरी तय हो रही है, अगर 2.5 में करनी है तो टाइम का आधा हो गया, टाइम का आधा हो गया तो स्पीड डबल हो जाती है। टाइम में और स्पीड में रेशियो हमेशा उल्टा होता है, रेसिप्रोकल होता है, ये आप जानते होंगे सभी। ठीक है भाई। नेक्स्ट सवाल आप लोगों के लिए कहता है यदि 12% वार्षिक दर से 2 वर्ष का कंपाउंड इंटरेस्ट 1908 रुपये है, 1908 है, जब ब्याज वार्षिक देय होता है तो मूलधन बताना, प्रिंसिपल। देखो दोस्तों कंपाउंड इंटरेस्ट की बात है, 2 साल की बात है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा 2:1 लगाना है 2 साल में। रेशो मेथड है, ज़बरदस्त मेथड है, ध्यान से सुनना। कहता 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेट करेंगे अपनी मर्जी से हम पी लेट करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। 12% होता है दोस्तों 3/25, 3/25, 2 साल की बात है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मान लेते हैं पी, 625 हो गया मेरा पी। 625 का 3/25 निकालोगे तो 25 से काटोगे 625 को 25 और 25 दिया हो जाएगा 75, ये आ गया 75। 75 का अगर 3/5 निकालोगे तो 25 दिया 75, 3 दिया 9 हो जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे हिसाब से आया 150, 75 दूनी 150 प्लस 9 एकम 9, मेरे हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट बना कितना 159। किताब वाला कह रहा 1908 है, 1908 डिवाइडेड बाय 159 आपको चाहिए प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या लेट किया था दोस्तों 625, 625 से मल्टीप्लाई कर दो, 159 1 जा 159 और 159 2 पे चला जाएगा। ठीक है जी 200, ठीक है बिल्कुल चला जाएगा, 8 आ गया था यूनिट प्लेस पे। 625 की 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 625 चौके 2500, 2500 होती है 1200, 2500 होती है 7500, 7500 इसका आंसर आ गया 7500। आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा 7500। तो रेशियो मेथड है, बड़ा खतरनाक जुगाड़ है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है दोस्तों, कहता है 2 प्राकृत संख्याओं का योग 140 है और उनका HCF और LCM 28 और 168 है, 28 और 168। संख्याओं के बीच का पूर्ण अंतर चाहिए, डिफरेंस कितना होगा। देखो दोस्तों आपके पास LCM है 168, HCF है 28, इन दोनों को कट करते हैं तो आप ये कहेंगे 28 छिक्का हो गया 168, 28 छिक्का हो गया 168, ये आ गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐसा कैसे हो सकता है 6 आ जाए मल्टीप्लाई करके, तो आप कहोगे 2 और 3, 2 और 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 6 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको नंबर का डिफरेंस चाहिए, डिफरेंस जो है जो नंबर होंगे उनका डिफरेंस। अच्छा HCF जो होता है उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, 28 दूनी 56 अगर नंबर चाहिए तो 28 दूनी 56 और 28 दिया 84, लेकिन आपको अंतर निकालना पड़ेगा। उससे अच्छा एक काम करो, करना तो आपको 28 से ही मल्टीप्लाई है दोनों को, और इनटू में दोनों का डिफरेंस ले लो कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस आ रहा 3 - 2 यानी 1, तो इसका जो डिफरेंस रहेगा नंबर्स का वो रहेगा 28। ठीक है 140 की आपको आवश्यकता ही नहीं है। नंबर आप देखोगे तो 28 दूनी 56 आएगा एक नंबर अगर नंबर चाहिए तो, और 28 दिया 84 आएगा। आपको जोड़ कितना करना था 140, आप चेक करो 6 और 4 10 की 0, 8 5 13 और 1 14। देखिए योग भी 140 हो रहा है, आपको डिफरेंस चाहिए था 28 आएगा, तो इतना नहीं करने की ज़रूरत है, आप डिफरेंस से चीज़ों को बना सकते हैं बड़े प्यार से।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है y का x% 90 के 2/3 के बराबर है। y का x% बराबर है 90 का 2/3। 90 का 2/3 अगर आप लोग करोगे दोस्तों तो निश्चित रूप से 60 आने वाला है। मैं चेक करा देता हूँ, 30 ये आ गया 60। देखो है भाई, अब ये हो गया अगर y 100, देखो ये हो गया y/x अपॉन में 100 इक्वल्स टू 60। ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, yx इक्वल्स टू आ जाएगा 6000। दिस इज द आंसर। ठीक है भाई, बहुत सिंपल सा सवाल है, आसानी से हो जाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है यदि 45 और 50 छात्रों वाले दो बैचों का औसत अंक क्रमशः 78 और 65 है तो सभी छात्रों का औसत चाहिए, एवरेज क्या होगा। है भाई, देखिए इसके आप ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है 1252 अपॉन में 13। बी ऑप्शन है दोस्तों 1152 अपॉन में 19। सी ऑप्शन है 1352 अपॉन में 19 और डी लास्ट ऑप्शन है 1052 अपॉन में 13। देखिए मैं सबसे पहले इनकी संख्याओं का रेशो बनाता हूँ, है भाई। तो संख्याओं का रेशो 45 और 50 का रेशो बनेगा 9:10। आप कहोगे हाँ जी बिल्कुल बनना चाहिए। एवरेज है 78 इसका और 65 इसका। तो मैं सीधा सीधा एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे 65 को ही लेट कर लेता हूँ प्लस ये इससे कितना ज़्यादा है दोस्तों, ये ज़्यादा है यहाँ पे 13 ज़्यादा है भाई 13। तो 13 निम्मा 117 ज़्यादा हो गया। ये जो 117 ज़्यादा हुआ ये कितने का होना चाहिए, 10 और 9 19 का। यानी एक बात तो यहाँ से कंफर्म हो गई कि आंसर जो भी होगा उसके बटे में अपॉन में 19 होगा। ये आंसर नहीं है, एटलीस्ट ये नहीं है। अब इसको अगर आप लिखोगे तो 19 छिक्का 114, यानी इसको लिखोगे क्या, इसको लिख सकते हो 6 सही 19 छिक्का 114 3/19, ये लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो ना। 65 और 6 हो जाएगा यहाँ से 71 प्लस 3/19। इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आ जाएगा 19 से कम 19, 19 सत्ते 133, यह आ जाएगा आपका 9 4 13। 3 प्लस करोगे तो ये आ जाएगा 1352 बटे में 19। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो ये डेविएशन मेथड से आप सवाल को बना सकते हैं। ये 13 ज़्यादा था तो 13 निम्मा 117 ज़्यादा होना चाहिए। 117 ज़्यादा होना चाहिए कितने लोगों का, 10 और 9 19 का। कैलकुलेट करके ये तो थोड़ा फ्रैक्शन में आ गया तो इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा थोड़ा टफ सा है, बट अगर डाटा अच्छा होता विदाउट डेसिमल होता तो आपको पता चल जाता। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है किसी वस्तु का CP और SP का रेशो 5:3 है। CP और SP का रेशो है 5:3। कहता प्रतिशत हानि बतानी है। 5 का सामान 3 में बेचा, 2 रुपये का लॉस हो गया 5 रुपये पर। 2/5 होता है दोस्तों 40%। कितना होता है 40%। 40% आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है, इससे ज़्यादा सिंपल सवाल कोई हो ही नहीं सकता। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। और नेक्स्ट सवाल आपके लिए कहता है यदि A और B दो प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो कौन सा इनका योग नहीं हो सकता। ऑप्शन आपके सामने है 28 10 14 6। देखिए मेरे सामने जो प्राइम नंबर्स आते हैं जैसे आया 2 3 5 7 11 13 है भाई, ये मेरे पास प्राइम नंबर्स होते हैं। आगे भी चलते रहेंगे तो सम चेक करना। देखो सबसे पहला ऑप्शन है 28 हो सकता है क्या, हाँ बिल्कुल हो सकता है। 18 28 ना दो संख्याओं का, ये 17 है, इसके बाद 17 हो जाएगा,
है ना। तो इस तरीके से नंबर बढ़ते चले जाएंगे। 2 नंबर का सम जो है 28 तो हो ही सकता है ना भाई। 17 ये 19 हो जाएगा। 19 और 17 19 और 7 देखो ये हो रहा 70 28 19 और 7 28 हो गया। ठीक है, उसके बाद 10 हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। 7 3 10 हो रहा है, ये भी हो सकता है। तो वो कह रहा कौन सा नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको चाहिए कौन सा नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक डी ऑप्शन दिख रहा है 6 बता के देखो। यहाँ पे 6 आप नहीं जोड़ के बना सकते कभी भी। किन्हीं भी 2 प्राइम नंबर का सम 6 नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 6 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो ये डायरेक्टली देख के आप कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि दुकानदार अपने स्टोर की प्रत्येक वस्तु पर 18% का डिस्काउंट देने की घोषणा करता है। कहता है 5583 लागत वाली एक वस्तु के लिए ग्राहक को कितने रुपए के देने पड़ेंगे? आपको आंसर चाहिए अप्रॉक्सीमेट। देखिए 5583 आपको संख्या दी है दोस्तों, 5583। अब एक तो ये है कि आप इसका 18% डिस्काउंट देने के बाद 18% डिस्काउंट दोगे तो चीज़ आपको कितने की पड़नी चाहिए? 18% है तो आपको पड़नी चाहिए चीज़ 670। 18% का डिस्काउंट है ना, तो 82 की पड़नी चाहिए ये चीज़, 82%। अब देखो 2 चीज़ें हैं, या तो आप 82% निकालो ऐसे, या फिर आप एक काम और कर सकते हो इसमें कि इसको ना पूरा 5600 मान लो, क्योंकि ये 5583 तो जा ही रहा है, इसको आप पूरा 5600 मान लो अप्रॉक्सीमेट में, है भाई। अगर 5600 मान लोगे तो आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। ये 2 0 से 2 0 कट जाएंगी। अब यहाँ से आपका सवाल बन जाएगा आसान। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 56 दूनी हो गया दोस्तों 112, और 56 अट्ठे हो जाएगा ये 52 56 दूनी था ना, 56 दूनी 112, 112 दूनी 224, 224 दूनी 448, 448 चला जाएगा। ये आ जाएगा 45, यानी 4592 से थोड़ा सा छोटा वाला इसका आंसर। और 4500 के आसपास का एक ही आंसर दे रखा है, 4578। 4578 रुपये का ये पूरा सामान आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो अप्रॉक्सीमेट में अगर चीज़ें करनी है तो इसको आप पूरा 5600 मान के आसानी से कर सकते हो। ज़्यादा इतना दूर जाने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। क्लियर दोस्तों? तो ये सभी मोस्ट टॉप 10 क्वेश्चन आपके लिए लेके आया था मैं प्रीवियस ईयर से दोस्तों। ठीक है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।